की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। नंगली जामन वाले राया एक गल सुंदा जाने वे, नंगली वाले प्रीतम ताही मेरा हाल सुनावी वे। नंगली जामन वाले राया एक गल सुंदा जाने वे, नंगली वाले प्रीतम ताही मेरा हाल सुनावी वे। बहुत चिरों दे तांगा अंदर जिंदगी गोते खांदी, दिया दिल दिया जानन वाले जाने क्या क्या शगन मनांदी। बहुत चिरानी तांगा अंदर जिंदगी गोते खांदी, दिल दिया जानन वाले जाने क्या क्या शगन मनांदी। बदकिस्मत दो अखियां वाले आंसू भेंट चढ़ावी वे। बदकिस्मत दो अखियां वाले आंसू भेंट चढ़ावी वे। नगली जावन वाले राया इकल सुंदा जावी वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावी वे। नगली जामन वाले राया इकल सुंदा जावी वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावी वे। एक संदेश ऐवी देवी कब तक दर्शन होवेगा, ऐ जुदाई अंदर ऐ दिल कब तक हार परोवेगा। एक संदेश ऐवी देवी कब तक दर्शन होवेगा, ए जुदाई अंदर ऐ दिल कब तक हार परोवेगा। लम्बियां टाइयां हाइयां वाले दोनों हाथ नामी वे, लम्बियां टाइयां हाई वाले दोनों हार पहनावे वे। नगली जामन वाले राया एक कल सुंदा जावे वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावे वे। नगली जामन वाले राया एक कल सुंदा जावे वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावे वे। प्रीतमो दिन कद आवेगा, हंसस मुक्तो बोलोगे, दीन दयालु सतगुरु द्वार दया का खोलोगे। दीन दयाल सतगुरु द्वार दया का खोलोगे। जो कुछ हुक्म मिले सरकारों सुख संदेश ले आने वे। जो कुछ हुक्म मिले सरकारों सुख संदेश ले आने वे। नगली वाले जामन वाले एक गल सुंदा जामे वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावे वे। नगली जामन वाले राया एक गल सुंदा जामे वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावे वे। आखी दासन दास तुहाडा प्रेम पुराना याद करे, करा कर याद तुसादी प्रीतम बैठा है फरियाद करे। आखी दासन दास तुहाडा प्रेम पुराना याद करे, करा कर याद तुहाडी प्रीतम बैठा है फरियाद करे। ए फरियादा सुंदर यादा जाके याद करावी वे। ए फरियादा सुंदर यादा जाके याद करावी वे। नगली जामन वाले राया एक गल सुंदा जावे वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावी वे। नगली जामन वाले राया एक गल सुंदा जावे वे, नगली वाले प्रीतम ताई मेरा हाल सुनावे वे। बोलो महाराज की जय। बोलो स्वामी महाराज की जय। अपने मानवंत में
परमात्मा में देव दर्शन दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोल जयकारा बोल मेरे जीव महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री दयालु परमहंस महाराज की, बोल श्री नगरी निवासी भगवान की, बोल श्री स्वामी जी महाराज की, बोल सब संतन की। दर्शन हो गए दातिया लगे गम भी दिते हरा, मेरे चित नूं अपनी छिड़ गई तन देखिया जरा, मेरी रूह गदगद हो गई, मेरी रूह गदगद हो गई जो वेख्या नूर तेरा, जो वेख्या नूर तेरा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। मेला गुरां दे करनी चल नगरी नूं चलीए, ਸਭ ਰੂਹਾਂ ਦਾ
साहिब नु खबर दी चल नगरी नु चलिए ਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚਲੀਏ लीलापुरा दे करनी ਚੱਲ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ कृपा को क्या मैं गाऊं कृपा से गा रहा हूँ कृपा को क्या मैं गाऊं कृपा से गा रहा हूँ खुश किस्मती है मेरी खुश किस्मती है मेरी इन्हें गोरी जा रहा हूँ कृपा को क्या मैं गाऊं कृपा से गा रहा हूँ कृपा को क्या मैं गाऊं कृपा से गा रहा भावों के समंदर में जिसने मुझे तराया भावों के समंदर में जिसने मुझे तराया उनके लिए
ਹੈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਬੋਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਬਾतें ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਬਾतें ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਭਗਵਾਨ ਚੋਲਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਾਲਕਾ ਭਗਵਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਾਲਕਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲਕਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਆਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਬਾतें ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਬਾतें ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਆਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾ ਤੇ ਵੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾ ਤੇ ਵੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾ ਤੇ ਵੇਖਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਲਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਲਕਾ
मंगल आधार, जैसे वत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरानी के सिमरन मातर से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वे रंग में ध्यावत हैं सब संत। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कट जई रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नैन जलधार बही। स्पर्श होते ही अहल्या में चेतन प्रकार हुआ। अहल्या ने आंखें खोली, तभी राघवेंद्र के दर्शन हुए। कितनी भाग्यशाली भाव विभोर बनी अहल्या जी, बोल न सकी। आंख में से आंसू बह निकले। हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मेरी भ्रांति टूट गई। राम बोले, क्यों? वे बोली, अब तक मैं ये मानती थी कि ऋषि ने क्रोध में आकर शाप दिया है, पर वह शाप नहीं आशीर्वाद था। जही पद सुर सरत परम मुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरे। सोई पद पंकज जही पूजत, अज मम सिर ग्रेव कृपाल हरि। जिस चरण से पवित्र गंगा निकलकर शिव जी के मस्तक पर विराजी, आपने उस चरण को मेरे मस्तक पर रखा। आपने मुझे पावन कर दिया। जिस प्रकार भ्रमर कमल का प्रेम नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मेरा मन भ्रमर बनकर चरणों में मगन रहे। इतना आशीर्वाद दो। अहल्या जी ने इच्छा ना प्रकट की। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे। ज्योति मन भाया सो वर पाया, गई पति लोक आनंद भरे। इस प्रकार अहल्या जी बारंबार प्रभु चरण में मस्तक झुकाकर भक्ति वरदान प्राप्त करके पति लोक चली गई। राम ने अहल्या का उद्धार किया। कई ऋषि मुनि एकत्रित हुए। इस प्रसंग पर विश्वामित्र जी ने राम के मस्तक पर हाथ रखकर पदवी दी, आप पतित पावन हो। पहले राम रघुपति थे, राघव भी थे। दूसरा रघुवंश की जाति के अनुसार राजा राम भी थे। रघुपति राघव, राजा राम, इतना था। अब पतित पावन यहां से शुरू होता है, अब केवल सीता राम बाकी है। वहां इन तीनों की यात्रा आगे चली। गंगा के किनारे पहुंचे। विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा कही। फिर गंगा में स्नान करके तीनों जनकपुर चले गए। तुलसी जी कितने सावधान हैं। अहल्या को स्पर्श किया तो राम को दुख हुआ कि मुझे पाप लगा है। जैसे उस पाप को धो रहे हों,
वैसे तुलसी जी ने गंगा स्नान कराया। ईश्वर का सर्जन ही ऐसा है। लंका दुर्जनों का गांव भी सज्जनों से खाली नहीं है। अयोध्या सज्जनों का गांव दुर्जनों से खाली नहीं है। पर तुलसी जी का निज मत ये है कि जनकपुर ऐसा गांव है जहां सभी संत रहते हैं। पुर नार नार सुमन सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सारा गांव संतों महान वेदांतियों का है। कितने ऋषि वेदांत चर्चा करने जनक जी के पास जाते हैं। ऐसी जनकपुर नगरी की आबा बाड़ी में दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के साथ प्रवेश किया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र पधारे हैं, ऐसी खबर जनक जी को मिली। तब कुटुंब सहित मुनि का सत्कार करने के लिए आंबा बाड़ी में आए। मुनि ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वचन के दिए और मुनि को जनक जी ने प्रणाम करके आसन पर बिठाया। फिर विश्वामित्र ने पूछा, मिथिलेश कुशल हो ना? जनक राजा ने कहा, महाराज आप जैसे संतों का आगमन हो, फिर हमारी कुशलता क्यों पूछते हो? हम धन्य बन गए। प्रभु आपने बहुत कृपा की। आप जैसे संत जहां पधारे इसलिए हमें खूब आनंद हुआ। इस प्रकार विश्वामित्र जी के सत्कार में जनक जी ने सुंदर शब्द बोले। जनक और विश्वामित्र जी की चर्चा चल रही थी। उस समय राम लक्ष्मण वहां पर उपस्थित थे। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुवेंद्र लखन? वे बोले, जी महाराज जी। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटे ये जनक राजा हैं, चरण स्पर्श करो। राम लक्ष्मण जनक जी को प्रणाम करते हैं और जनक जी ने पहली बार राम की तरफ प्रबल आकर्षण देखा। राम को देखते ही जनक जी विचार करते हैं, ये कौन है? मैं नाम रूप को मिथ्या मानने वाला हूँ। वेदांती महापुरुष अष्टावक्र जैसे ऋषि मुनि मेरे पास आते हैं, आसन पर बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं। ऐसे मुझे इस बालक का आकर्षण क्यों हुआ? कहो नाथ, सुंदर दो बालक। विश्वामित्र जी, ये दोनों बालक अति सुंदर है। मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, किसी मुनि कुल के तिलक समान है। ये किसी राज कुटुंब के बालक है। महाराज देखने में ये बालक राजसी लगते हैं और वैसे महान बालक है। बताओ प्रभु ये बालक कौन है? जनक जी ने आगे कहा, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने
उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसको नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में जे स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूरज को उदय होते हुए देखा तो सूरज में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह क्रांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन ना आया। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उसको पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसको कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि मौन हो गए। आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय दो बानर के उसके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया, वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा ने अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कह कर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देता है वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जलाए देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का लिंगन किया और वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें
ताड़ित करते हुए बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि ये मायावती तपस्वी तुम ही होते। हे राजन, ऐसा कह परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया। जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोल साचे दरबार की जय।